जय श्री श्याम। श्याम भक्तों, जो भगत हार जाता है, परेशान हो जाता है, हर जगह से निराश हो जाता है, तब बाबा श्याम उसका सहारा बनता है। जो भी भगत सच्चे मन से बाबा श्याम की शरण में जाता है, तब बाबा श्याम उसका सहारा बन के उसकी नैया को पार करता है, तो उसकी हर एक मनोकामनाओं को पूरी करता है और उस भगत के सभी संकट समाप्त कर देता है। जो भी बाबा श्याम का नाम जप करता है, कहते हैं कि कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग के अंदर जितना बाबा श्याम का नाम जप किया जाता है, उस भगत का कल्याण हो जाता है, उसकी समस्त परेशानियां समाप्त हो जाती है। ऐसी एक सत्य कहानी आप सभी श्याम भक्तों के लिए लेके आया हूँ। इस बाबा श्याम की महिमा को पूरा अवश्य देखिएगा। इस बाबा श्याम की महिमा को देखने के बाद आपका विश्वास कई गुना होगा बाबा श्याम पे। श्याम भक्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले हम बाबा श्याम से यही प्रार्थना करते हैं कि बाबा श्याम जो भी आपकी महिमा को लाइक करे, चैनल को सब्सक्राइब करे, उसकी हर एक मनोकामना पूरी करना, उसके सारे संकट समाप्त कर देना। हमारे बाबा श्याम से यही अरदास है। ये श्याम भक्तों, चलते हैं बाबा श्याम की महिमा की तरफ। आज की जो सत्य कहानी है वह अमित जी की है, जो दिल्ली में रहते हैं। अमित जी बताते हैं, मेरे जीवन में इतना दुख तकलीफ आई थी जिसको मैं क्या बताऊं। मैं हर तरफ से निराश हो चुका था, हार चुका था। मैं जिस भी काम में हाथ देता था, उस काम में निराशा ही हाथ लगती थी, जिसके कारण मैं बहुत टूट गया था अंदर से। पर मेरे जीवन में जब से श्याम नाम आया है, इतने चमत्कार किए हैं मेरे जीवन में, जिसको मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता हूँ। कुछ अनुभव आप सभी श्याम भक्तों को मैं सुनाने जा रहा हूँ इस चैनल के माध्यम से। मेरा नाम अमित है। मैं काफ़ी समय से गुणगान कन्हैया मित्तल जी के माध्यम से सुन रहा हूँ, पर मेरे को बाबा श्याम पे विश्वास नहीं बन पा रहा था। इसके कारण मेरे संकट समाप्त नहीं हो पा रहे थे। तब से मैंने श्याम बाबा पे विश्वास किया, बाबा श्याम ने मेरे सारे संकट समाप्त कर दिया। फिर आगे अमित जी बताते हैं, मेरे घर में मैं, मेरी पत्नी और मेरे माता पिता हैं। मेरी काफ़ी समय से तबीयत बहुत ख़राब थी, जिसके कारण मैं दवाई खाता था, पर तबीयत ठीक नहीं हो पाती थी। फिर एक दिन मेरा दोस्त मेरे को बोला कि तुम बाबा श्याम के दरबार में जाओ। बाबा श्याम आर्य का सहारा है, अवश्य तुम्हारा सहारा बनेगा। जो भी तेरी बीमारी है वह बाबा श्याम दूर कर देगा। तब मैंने मेरे दोस्त से कहा कि मैं कभी खाटू धाम गया ही नहीं हूँ, मुझे पता ही नहीं है कहाँ पर है। मेरे दोस्त ने कहा, तुम मेरे साथ में खाटू धाम चलना, बाबा श्याम के दर्शन करना, फिर देखना बाबा श्याम करता है तुम्हारे साथ चमत्कार। पर मैंने अपने दोस्त से कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है, मैं तो घर पर ही रहता हूँ और पैसे भी नहीं कमा पा रहा हूँ। मेरी घर की स्थिति पैसों के कारण बहुत ख़राब है। मैंने हर जगह से कर्ज ले लिया है। अब तुम ही बताओ कि मैं करूँ क्या। मैं बाबा श्याम के दर्शन करने के लिए तो जा सकता हूँ, पर मेरे पास में खर्चे के भी पैसे नहीं हैं, वहाँ पर जाने के भी पैसे नहीं हैं। मेरे दोस्त ने कहा, मैं तुमको बाबा श्याम के दरबार में लेके जाऊँगा, तुम बोलो कब जाना है। तब मैंने कहा कि ठीक है, हम कल ही चलते हैं बाबा श्याम के दर्शन करने के लिए। फिर अगले ही दिन मैं और मेरे दोस्त बाबा श्याम के दर्शन करने के लिए घर से चले गए। फिर रिंगस में पहुँचे, फिर वहाँ से बाबा श्याम का निशान लिया। फिर पैदल यात्रा करते हुए बाबा श्याम के समक्ष पहुँचे और बाबा श्याम से हर एक दिल की बात मैंने कह डाली। बाबा श्याम को कहा, हे बाबा श्याम, आप तो हारे के सहारे हो। आपको सब पता है कि मेरा समय अभी कैसा चल रहा है। मेरे घर में कमाने वाला भी कोई नहीं है, मैं ही हूँ जो मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है और मेरे घर की स्थिति बहुत ख़राब हो गई है। अब मेरा सहारा बनो। आप तो शीश के दानी हो, महादानी हो। आप दान में मेरे को अपनी खुशियाँ दे दो। और यही बात बोलकर मैं मंदिर से बाहर आ गया। तो वहाँ पर ही एक श्याम प्रेमी था। मैं वहाँ पर बाहर आकर रोने लग गया था। तब वह श्याम प्रेमी मेरे पास में आया और मेरे को बोला कि क्या हुआ है, अब रो क्यों रहे हो। मैंने कहा, मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है, मेरे घर की स्थिति बहुत ख़राब है पैसों के कारण। तब उस श्याम प्रेमी ने कहा कि आप चिंता ना करो, बाबा श्याम पे ही छोड़ दो अपना जीवन। बाबा श्याम अनेकों भक्तों के साथ में चमत्कार करता है, आपके साथ में भी अवश्य चमत्कार करेगा। सबके दुख तकलीफ़ों को बाबा श्याम समाप्त करता है।
तब आपके भी दुख तकलीफ बाबा श्याम समाप्त कर देगा। और उस श्याम प्रेमी ने कहा कि मैं कुछ आपकी मदद करना चाहता हूँ। मेरे को तो बाबा श्याम ने इतना दे रखा है, मैं सभी की मदद करता हूँ, तो मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। ऐसा उस श्याम प्रेमी ने मेरे को कहा। मैंने कहा कि ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। तब उसकी एक कंपनी थी, वहाँ पर नौकरी दे दी उन्होंने। और वह श्याम प्रेमी कहा मेरे से कि आज से आप मेरी कंपनी में काम करोगे, मैं आपको अच्छी खासी सैलरी दे दूंगा। मैंने कहा ठीक है। फिर नौकरी मिलने के बाद मैंने बाबा श्याम से इतना धन्यवाद किया और बाबा श्याम को बोला कि आप सच में हारे के सहारे हो। आपने मेरी बात इतनी जल्दी सुन ली है, आप इतने दया के सागर हो। फिर मैं उस कंपनी में नौकरी करने लग गया। और उस श्याम प्रेमी ने कहा कि आपको बाबा श्याम की कृपा बहुत जल्द पानी है। अब आप बाबा श्याम का नाम जप करो, जो भी आपकी इच्छा है वह नाम जप से पूरी हो जाएगी। फिर अगले ही दिन मैंने संकल्प किया, हाथ में जल लेकर बाबा श्याम के समक्ष, और बाबा श्याम को कहा कि हे बाबा श्याम, मैं ये संकल्प करता हूँ कि मैं जब तक जीऊँगा तब तक मैं आपकी पूजा पाठ करता रहूँगा, आपका नाम जप करता रहूँगा। ये मैं आपको वचन देता हूँ। फिर अगले ही दिन से मैंने नाम जप करना शुरू कर दिया। नाम जप में मेरा पहले तो मन नहीं लगता था, पर धीरे धीरे करके मेरा नाम जप में मन लगने लग गया। मेरे को नाम जप बहुत अच्छा लगता था। मैं चलते फिरते श्याम 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 यही कहता था। फिर एक महीने मेरे को नाम जप करते हुए हो रहे थे। फिर मेरी तबीयत में सुधार होना शुरू हो गया। फिर जैसे जैसे तबीयत में सुधार होना शुरू हो गया, तब मेरा विश्वास बाबा श्याम पे, अब मेरे को बाबा श्याम की पूजा करना इतना अच्छा लगता था। मेरे मन में यही ख्याल आता था कि मैं बाबा श्याम के समक्ष ही बैठा रहूं और बाबा श्याम का नाम जप करता रहूं। और 2 महीने बाद में बाबा श्याम ने मेरे को सपने में दर्शन दिए। बाबा श्याम मुस्कुरा रहा था, आशीर्वाद दे रहा था मेरे को। फिर मैंने सोचा कि एक बार मेरे को डॉक्टर के पास में जाना चाहिए अपना चेकअप करवाने के लिए। काफ़ी दिन हो गए मैं डॉक्टर के पास में नहीं गया हूँ। मैं एक बार बाबा श्याम का नाम लेकर डॉक्टर के पास में जाऊँ, देखता हूँ रिपोर्ट में क्या आता है। तब मैं अगले ही दिन डॉक्टर के पास में गया और डॉक्टर से कहा मेरी जांच करने के लिए। फिर डॉक्टर ने मेरी जांच की। उस जांच के अंदर सब कुछ नॉर्मल ही आ रहा था। मेरे शरीर में कुछ भी बीमारी नहीं थी बाबा श्याम की कृपा से। डॉक्टर ने कहा कि आपकी रिपोर्ट तो नॉर्मल है, पर ऐसे कैसे हो सकता है? कितने समय से तो दवाई खा रहे हो, नॉर्मल होना तो अभी असंभव है। ऐसे कैसे हो सकता है कि आप बिल्कुल ठीक हो? तब मेरे मन में ये ख्याल आया कि यह तो बाबा श्याम की ही कृपा है। बाबा श्याम की कृपा से मैं बिल्कुल ठीक हो गया। मेरे घर की स्थिति भी पैसों के कारण जो खराब थी वह भी अच्छी हो गई। मेरे बाबा श्याम ने मेरे जीवन में इतना चमत्कार किया है जिसको मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता हूँ। मेरे अंधेरे जीवन में बाबा श्याम एक नया उजाला लेके आया है। मैं सभी श्याम भक्तों से बस यही कहना चाहता हूँ इस चैनल के माध्यम से कि अगर आपके कितने भी बड़े से बड़े संकट क्यों ना हैं, आप सच्चे मन से बाबा श्याम की शरण में चले जाइए, उनका नाम जप करिए। अवश्य आपके ऊपर कृपा होगी बाबा श्याम की। बाबा श्याम को हारे का सहारा ऐसे ही नहीं कहा जाता है। जो भगत हार जाता है उसका सहारा बनता है बाबा श्याम। तो श्याम प्रेमियों, आज हमने सुनाया मित्र जी की। यदि बाबा श्याम की महिमा आपको पसंद आई है तो बाबा श्याम के लिए इसको लाइक कर देना। अगर आप नए आए हो इस चैनल पे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके श्याम फैमिली का हिस्सा बन जाना। और भी श्याम भक्तों को इस बाबा श्याम के महिमा को शेयर करना, ताकि उनका विश्वास भी बाबा श्याम पे कई गुना हो और वह भी अपने सभी संकटों को समाप्त कर सके बाबा श्याम की कृपा से। श्याम प्रेमियों, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाबा श्याम की कृपा आपके ऊपर सदा के लिए बनी रहे। जय श्री श्याम।